हेलो गाइस, कैसे हो? मैं सी अमिताभ मुखर्जी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस हीरापुर द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। आज का क्लास होने वाला है बहुत खास। सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आज हम लोग पहला चैप्टर जो बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर ऑन गोइंग चैप्टर है, इससे पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इट्स अ फैंटास्टिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क, है ना? तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ये रिस्क सिर्फ हम बिजनेस के लिए नहीं लेते हैं, जिंदगी के हर एक पहलू में हमें रिस्क लेना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, नो रिस्क नो गेन। रिस्क नहीं लीजिएगा तो जिंदगी में कोई गेन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना? तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। मेरे साथ बने रहिए अंत तक और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए और मेरे नोट्स को नोट भी करते रहिए। मैं जो जो चीज यहाँ पे बता रहा हूं उसको जरूर से जरूर आप नोट भी करते रहिए, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करता हूं बिजनेस रिस्क। तो देखो बच्चों, बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, अब इसके डेफिनेशन को पहले खंगालते हैं अच्छे से। कहता है इट रेफर्स टू दी पॉसिबिलिटीज, है ना? पॉसिबिलिटीज मतलब कि होगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है होने का। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट लॉस, इनएडिक्वेट लॉस या फिर सॉरी इनएडिक्वेट प्रॉफिट लिखता हूं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस arising due to unexpected event or unavoidable circumstances। बच्चों, क्या मतलब हुआ इसका? तो बिजनेस रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटीज है। किस चीज की पॉसिबिलिटीज है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए आपके बिजनेस में। इनएडिक्वेट मतलब जितना आप चाह रहे हैं उससे कम, या फिर लॉस भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं। या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए। क्यों? ऐसा क्यों? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी, कोई ऐसा इवेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अचानक से आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो मार्केट से गायब हो जाए और उसकी जगह लोग नए प्रोडक्ट को पसंद करने लगे। रिस्क है। अचानक से मार्केट में आपका कंपटीटर्स बढ़ जाए और वो आपसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने लगे। तो या फिर एक कोई ऐसा कानून सरकार निकाल दे जिससे आप जिस प्रोडक्ट पे डील करते हो वो इलीगल हो जाए, या फिर सरकार उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दे। जैसे अल्कोहल सिगरेट्स ये सब पे टैक्स लगाते रहती है सरकार, तो चीजें महंगी हो जाती है, फिर लोग उसका डिमांड कम करने लगते हैं। तो ऐसे कई तरह के रिस्क होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इन सब रिस्क को आपको झेलना पड़ेगा। इसके बिना आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा। ठीक है? तो कहता है बिजनेस रिस्क मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी जिससे या तो आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। क्यों हो? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जैसे अर्थक्वेक आ जाए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा, ये सब अनअवॉइडेबल है। आप चाह के भी नहीं रोक सकते। नेचुरल कैलामिटीज को आप चाह के भी नहीं रोक सकते। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट को आप रोक भी सकते हो, ये ड्यू टू केयरलेसनेस होता है, इसको आप रोक भी सकते हो। लेकिन नेचुरल कैलामिटीज को आप नहीं रोक सकते। तो इन कारणों से अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, पॉसिबिलिटी है लॉसेस का, तो उसे कहते हैं बिजनेस रिस्क। अब बच्चों देखो, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, कितने तरह का बिजनेस रिस्क होता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क की अगर मैं बात करूं
तो दो तरह का बिजनेस रिस्क होता है, बहुत ध्यान से देखना। एक होता है स्पेक्यूलेटिव, बड़ा कमाल का रिस्क है ये, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। और दूसरा है प्योर रिस्क, प्योर रिस्क। तो पहले स्पेक्यूलेटिव रिस्क को देखो। स्पेक्यूलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसमें चांसेस है दोनों चीजों का, या तो आपको गेन भी हो सकता है या फिर आपको लॉस भी हो सकता है, या फिर गेन भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो जाए जिससे उससे आपको गेन भी हो और लॉस भी हो, ऐसे रिस्क को हम लोग स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। If somebody has invested his capital into the shares of a company, तो अनएक्सपेक्टेड है ना, शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसको गेन हो जाएगा, अगर घटेगा लॉस हो जाएगा। ये तो पूरा मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अचानक से मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर लग जाए तो शेयर प्राइस धाए से गिर जाएगा, तो आपको लॉस हो जाएगा। जिस दिन वॉर खत्म, शेयर प्राइस धाए से ऊपर आ जाएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है। तो अगर ऐसा कोई रिस्क हम ले रहे हैं जिससे गेन की भी चांसेस है और लॉस की भी चांसेस है, इसको स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं। अगर हम प्योर रिस्क की बात करें तो इसमें चांसेस या तो लॉस का होता है या फिर नो लॉस का होता है, या तो लॉस का होता है या फिर नो लॉस का होता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि नेचुरल कैलामिटीज बच्चों, जैसे मान लो अर्थक्वेक, बहुत ध्यान से समझना। अगर अर्थक्वेक हो तो आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा, अगर नहीं हो तो नो लॉस हो जाएगा, है ना मजेदार चीज। अगर अर्थक्वेक हो जाए तो लॉस हो जाएगा, नहीं हो तो नो लॉस हो जाएगा। तो ये एक ऐसा रिस्क होता है जिसमें दोनों चांसेस होता है, लॉस का भी और नो लॉस का भी। दूसरा एग्जांपल ले लो, इंसिडेंस ऑफ फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। अगर आग लग गया आपके गोडाउन में, अगर आपका सामान चोरी हो गया, आपका गुड्स चोरी हो जाए, लॉस हो गया। ये दोनों नहीं अकर हुआ तो नो लॉस हो गया। तो रिस्क दो तरह का होता है, हमने सीखा, एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क और दूसरा प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में दोनों चांसेस होते हैं, गेन का भी लॉस का भी। प्योर रिस्क लॉस और या तो लॉस या फिर नो लॉस। होपफुली ये आपको समझ आ गया। यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। अब सवाल है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। ये जो बिजनेस रिस्क है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नेचर क्या है, ये अभी हम लोगों को जानना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला कहता है कि बिजनेस रिस्क arises from अनसर्टेनिटीज। ये तो अभी तक की पढ़ाई में आप समझ गए। हाँ सर, ये तो बहुत इजी है। यानी बिजनेस रिस्क जो होता है, मैंने शुरू में ही बताया, इसमें पॉसिबिलिटी होता है, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें ना अनसर्टेन होती है, हमारे बस की बात नहीं होती। अगर चीजों को हम पहले से ही समझ जाए तो रिस्क है ही नहीं, फ्यूचर को तो हम समझ पाएंगे नहीं, इसलिए अनसर्टेन होता है। कि क्या अमेरिका ईरान में फिर से युद्ध होगा, हमें नहीं पता, अनसर्टेन है। क्या इंडिया पाकिस्तान में फिर से वॉर होगा, हमें नहीं पता, अनसर्टेन है। क्या हम जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई कानून आएगा जिससे ये प्रोडक्ट का प्राइस अचानक से बढ़ जाएगा, हमें नहीं पता। तो इसलिए कहते हैं बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड करता है। अनसर्टेनिटीज जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता है। नंबर 2 की बात करता हूं। बिजनेस रिस्क इज एन
एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस। इसका मतलब होता है बच्चों कि बिजनेस रिस्क जो है वो बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। कोई भी बिजनेसमैन उसको हटा नहीं सकता, रिमूव नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि बिना रिस्क के हम बिजनेस करें तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप रिस्क को कम कर सकते हैं पर रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन डिक्रीज योर रिस्क बट यू कैन नॉट अवॉइड द रिस्क। तो रिस्क है तभी बिजनेस है, ठीक है ना। बिजनेस आप बिना रिस्क के कभी नहीं कर सकते हो। इसमें हर चीज अनसर्टेन होता है। एवरी मोमेंट आपको फ्यूचर से डरना पड़ता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये हो जाए। उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। और इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट का काम होता है, वो काफी डायनेमिक होता है। उसे एक्सटर्नल मैटर्स, जो फ्यूचर में होने वाला चीज है, उसके लिए अभी से तैयारी करना पड़ता है और अपने आप को एडेप्टेबल बनाना पड़ता है। यानी कुछ भी हो जाए हम झेल लेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तभी आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करता हूं। नंबर 3 कहता है रिस्क डिपेंड्स ऑन the size of the business, the size of the business। ठीक है, रिस्क डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। ठीक से समझो, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। आप अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो आपका रिस्क का जो होराइजन है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, चांसेस होते हैं बहुत गहरा रिस्क का, पॉसिबिलिटीज होते हैं लॉसेस का। तो आपको मैनेजमेंट भी तगड़ा रखना पड़ता है ऐसे बिजनेसेस के लिए, ताकि उन रिस्क को वो कम कर सके। अवॉइड तो नहीं कर पाओगे, कम कर सके। और छोटा बिजनेस है तो छोटा रिस्क, छोटा बिजनेस है छोटा रिस्क। ठीक है, नंबर 4, प्रॉफिट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। यानी आप अगर बड़ा रिस्क लेते हो तो प्रॉफिट का भी चांसेस होता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट में आपका प्रॉफिट हो। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे तो आपका प्रॉफिट भी कम से कम होगा, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए महान लोगों ने कहा है नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन। यानी रिस्क नहीं तो गेन नहीं। ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा गेन, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट लेस गेन। तो इसको याद रखिएगा। ये 4 जो है ना नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सीख गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। अब बाबू बात करते हैं कॉजेज ऑफ रिस्क। ये जो रिस्क है इसके कारण क्या है। सबसे पहले नंबर पे आता है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज को अगर समझना है तो इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल कॉजेज। अनअवॉइडेबल कॉजेज यानी ऐसा रीजन जो कि ह्यूमन के बस की बात नहीं है, इनको रोक दो। जैसे नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड, ड्रॉट वगैरह वगैरह, फेमीन्स, ये सब नेचुरल कैलामिटीज है। एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि नेचर के इस त्राहिमाम को रोक ले। पॉसिबल ही नहीं, अर्थक्वेक को हम नहीं रोक सकते। ठीक है, ऐसे कॉजेस को नेचुरल कॉजेस कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेज ऐसे कॉजेज है जिसको मैं चाहूं तो रोक सकता हूं, जैसे एवॉइडेबल एवॉइडेबल कॉजेज। अगर मैं चाहता तो ये रुक सकता था, अगर मैं चाहता तो ये रुक सकता था। जैसे सपोज करो लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, ये ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण होता है।
एक और एग्जांपल देता हूं, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहो, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन दो, तो वो कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ कॉजेज है जो ह्यूमन कॉजेज कहलाता है, जिस वजह से ये भी एक वजह है रिस्क का। तीसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज क्यों आता है? ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अचानक से मार्केट में इस प्रोडक्ट का डिमांड और सप्लाई कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, ये सब रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क। दूसरा आप ले सकते हो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हो, इंक्रीज इन कॉम्पिटिटर्स। इंक्रीज इन कॉम्पिटिटर्स। तीसरा ले सकते हो इंक्रीज इन फैक्टर कॉस्ट, यानी गुड्स को बनाने में अब आपको ज्यादा पैसों की खर्च हो रही है। मान लो ईरान में जो वॉर चल रहा है, इससे क्रूड का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो आपका जो फैक्टर कॉस्ट है, उसको बनाने का जो खर्चा है प्रोडक्ट्स को, वो बढ़ रहा है। तो ऐसे कॉजेज जो है, इनको इकोनॉमिक कॉजेज में शामिल किया जाता है। ना तो ये नेचुरल कॉज होता है, ना ही ये ह्यूमन कॉज होता है। ये इकोनॉमिक साइकिल के कारण होता है। जो बिजनेस साइकिल होता है इकोनॉमी में, उनके कारण ये लॉसेस होती हैं। और नंबर 4 में इसके अलावे भी कुछ कॉजेज है, जिसको हम लोग डाल देते हैं अदर कॉजेज में। अदर कॉजेज में, अदर कॉजेज में आप ले लो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाना, इसको ऐसे लिखते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट ने सपोज करो तुम्हारे प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो वो मार्केट में ज्यादा महंगा हो गया। वो पहले 20 रुपए में बिक रहा था, अब सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया, तो आप उसको मार्केट में 30 रुपए में बेचने लगे, तो आपका जो सामान है वो महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो डिमांड कम हो गया, तो आपका सामान कम बिकने लगा। इसको कहते हैं चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये आता है अदर कॉजेज में। इसके बाद मान लो है लेटस से फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, बच्चों फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है डॉलर, येन्स, पाउंड, जो दूसरे कंट्री के करेंसीज है, उनको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो इनका एक रेट होता है, जैसे सपोज करो $1 इज इक्वल टू लेटस से 84 रुपीज। यानी अगर आपको $1 चाहिए तो आपको खर्च करने होंगे 84 रुपीज। या फिर एक अमेरिकन को अगर 84 रुपीज चाहिए तो उसको खर्च करने होंगे $1। तो अगर ये रेट ऊपर नीचे होता है, तो फिर बिजनेस में भी फ्लक्चुएशंस होता है, डिमांड और सप्लाई उसमें घटता बढ़ता रहता है। ये भी एक तरह का रिस्क है, तो इसको हम लोग डालते हैं अदर कॉजेज में। होपफुली ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, बिजनेस रिस्क। अगले क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं इसके ढेर सारे केस स्टडीज क्वेश्चंस, तो डोंट मिस दैट क्लास। और जिन बच्चों ने इससे पहले वाले क्लासेस नहीं किए हैं, मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वो प्लीज जाइए और इससे पहले वाले क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।